So, hey guys, and welcome back again of a new video. And you know about that I am a NEET aspirant 2024 and preparation for 2004 on NEET. And आप सभी को पता ही होगा आज है 25 मई और 25 मई में निकल के आया एमपी बोर्ड का रिजल्ट। तो आई होप आप सबका रिजल्ट अच्छा होगा। मेरा भी अच्छा रिजल्ट है क्योंकि मेरा 71.4 रिजल्ट है। सो दिस इज़ अ गुड रिजल्ट एंड ये एक एवरेज परसेंट है। इससे थोड़ा सा हर्ट तो हुआ हूँ क्योंकि जो पेपर दिए थे वैसा कुछ रिजल्ट नहीं मिला या जैसी एक्सपेक्टेशन थी मेरी अपने आप से वैसा कुछ रिजल्ट नहीं हुआ है। पर ठीक है यार, अब देखो जो होना था हो गया है और कुछ कर भी नहीं सकते हैं अब तो क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और अच्छा आया है। 71 भी बहुत हैं, एवरेज परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार देखो ऐसा होता है, मेरा 71 है, कुछ लोग होंगे जिनके 60 से भी नीचे आए होंगे, मेरे तो 70 है। तो मतलब यही है कि देखो यार आप लोगों के कम होंगे या मुझसे ज़्यादा होंगे तो 12th के परसेंटेज को देख के कभी खुशी या कभी गम मत बनाओ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग हैं नीट एस्पिरेंट, या आप सब, मैं जानता हूँ कि आप नीट एस्पिरेंट हो या ना हो या फिर कुछ और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, लेकिन भाई डजेंट मैटर इन 12th एग्जाम्स। 12th के एग्जाम कोई मैटर नहीं करते हैं। अगर आपके परसेंटेज 60 हैं, 50 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेना नहीं होता है। क्योंकि देखो आप जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस बढ़ने से अपना दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब मैं भी जब कल रिजल्ट आया तो कल लेक्चर चल रहा था केमिस्ट्री का, 12:30 थे तो 15 मिनट बचे थे, तो मैं थोड़ा सा डर बैठ गया था। चल रहा था लेक्चर चल के जा रहा, मैं बैठा रहा, सोचा क्या होगा क्या होगा। फिर केमिस्ट्री की क्लास जैसे ही खत्म हुई फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कैसे खोलूँ। तो यार सब लोगों के कॉल आया दोस्त वगैरह के, कितना कैसा रहा रिजल्ट। तो मैंने कुछ चेक नहीं किया, फिर मैंने चेक किया तो यार 71.4। तो मुझे थोड़ा सा अजीब फील लगा, थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे कम है। फिर मैंने सोचा जो भी है भाई बहुत अच्छा है और पर्याप्त है, जितना मिला उतना खुश रहो यार। अब लगता है कि जिनको नंबर नहीं कम मिले या काटे हैं गलत चीज़ों पे तो आप क्या है उसको रीचेक करवा सकते हो, बट आई एम सेटिस्फाई, भाई मैं सेटिस्फाई हूँ। और वैसे भी हम लोग नीट के बंदे हैं तो या फिर किसी भी कंपटीशन के बंदे हैं तो उन लोगों को 60 या 70 कोई मायने नहीं रखता है। उन लोगों को मायने रखता है कि वो मेहनत कैसे करते हैं, क्योंकि आज तो ये रिजल्ट उनका कम आया है लेकिन उनका रिजल्ट उन्हें ऊपर बनाना है। 12th का एग्जाम हो सकता है आपके रिलेटिव्स आपको कहें या फिर ताने दें, तो देखो दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब नीट कर रहे हैं तो ड्रॉप लिया है, ड्रॉप लेंगे, अब रिलेटिव तो ये बोलेंगे क्या कर लोगे तुम, ये वो फलाना। मतलब अपन को कुछ भी दुनिया में नहीं पढ़ना है, अपन को इन सब चीज़ों से दूर रह के अपनी कंपटीशन की तैयारी करनी है, कभी किसी चीज़ से हर्ट नहीं होना है। और तब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रिजल्ट जिन लोगों का कम आया है तो वो दुखी ना हो, और जिन लोगों को ज़्यादा आया है तो वो खुश हो सकते हैं क्योंकि उन लोगों के लिए अच्छी बात है। अब मैं तो एक एवरेज परसेंटेज हूँ तो ना मैं खुशी हूँ ना दुख हूँ, मैं बस अपने रिजल्ट से सेटिस्फैक्शन। और अच्छा लग रहा है मुझे कि 71 है भाई, जितना मिला उतने में मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो नीट फोड़ना है, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में। क्योंकि अब देखो कहने को तो है कि भाई पढ़ा नहीं था और पेपर देने चला गया था, मैं उस टाइम पे मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा था। तो जब मैं पेपर दे के आता था तो पेपर में भी ऐसा आता था कि सब बन जाता था, लेकिन भाई मुझे पता था कहीं ना कहीं रह जाता है वो चीज़। लगता है ऐसा जैसे पूरे गया, लगता है ऐसा जैसे पूरे गया, लेकिन फिर भी रह जाता। अगर पूरा गया पेपर और पूरे नंबर मिले तो मुझे लगा जैसे सेम सेम डायलॉग सुना होगा रूपेश सर का। तो वही बात रहती है आप पे भी कि आप मेहनत जितनी करते हो उसका उतना ही रिजल्ट। अब मैंने मेहनत नहीं की है तो भाई रह गया 71। आपने मेहनत की है तो आप टॉप करोगे और हो सकता है कुछ भी कर। भाई देखो मेहनत पे ही डिपेंड करता है, नीट फोड़ना है तो मेहनत। देखो लक को नहीं खोज सकते अपन ना, किस्मत को, किसी भी चीज़ पर डिपेंड मत रहो क्योंकि ये सब चीज़ें अपने बनाने से बनती हैं।
भाई तो मार्च को नीट की प्रिपरेशन करोगे, कल को नीट निकल जाएगा, परसों तुम एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे, या फिर नहीं निकला या कम नंबर आए नीट में तो फिर तुम कुछ और बन जाओगे। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन एमबीबीएस बनना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हमें बनना है, हमें कुछ ऊपर करना है। जैसे 12th में गलती की है ना, वैसी गलती नहीं करनी है। तो गाइस अब नर्वस होने से कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट जैसा आना था वैसा आ चुका है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगेन 12th करो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी नीट की प्रिपरेशन को जारी रखो, ज़्यादा से ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में कि रिजल्ट कैसे आया, सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सब अच्छा रिजल्ट है, सब अच्छा करके गए हैं, सबने मेहनत की है। और अब जो मेहनत करने वाले हैं वो 12th की तो कोई मेहनत ही नहीं है, अब जो मेहनत है वो है मेहनत तो, क्योंकि अब कंपटीशन में उतर रहे हैं जहाँ लाखों बच्चे फॉर्म डालेंगे, हज़ारों की तादाद में अपन को पास होना है। तो बस सीटें कम है और कंपटीशन ज़्यादा है, उसी चीज़ की तैयारी करो, किसी चीज़ पर फोकस मत करो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो बस किसी को भी नर्वस नहीं होना, मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि किसी को भी कम परसेंटेज से नर्वस नहीं होना है। मेरे भी कम परसेंटेज है ना, कि मैं टॉपर हूँ। एक हिसाब से देखा जाए तो मैंने स्कूल में भी टॉप किया है, लेकिन अपनी स्ट्रीम में, बायो स्ट्रीम में टॉप किया है, ना कि ऑल क्लास। क्योंकि भाई आर्ट्स से मेरे में बंदे हैं जो 90+ भी जा रहे हैं, 92-93 हैं। तो भाई कुछ सोचने से कोई मतलब नहीं है, अपने आप को टॉपर मानो और छोड़ दो वो चीज़, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को मोबाइल से जारी रख दो, क्योंकि जितना लेट तुम करोगे उतना लेक्चर बढ़ेगा। और पिछले बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुए हैं मेरे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स के हो गए हैं और बॉटनी के हो गए हैं। अब केमिस्ट्री का मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि जब फिजिक्स का जो शौक था तो उसमें डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाता, टेस्ट नहीं दे पाया, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती, क्वेश्चन नहीं लगा पाया, पीवाईक्यूज नहीं लगा पाया, एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाया। इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं लेके चल रहा है, आराम से चल रहा है। मैं बोल रहा जैसे 30 क्लास है, 35 क्लास है केमिस्ट्री की आपकी, तो आप कुछ मत करो, आप एक दिन में 2 लेक्चर लो केमिस्ट्री के, 2 लेक्चर के साथ, और दोनों रिकॉर्डेड लेने हैं, लाइव नहीं लेना है। पहला फिजिक्स का लाइव लो, उसके बाद 2 केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लो, उसके बाद एक बॉटनी का लो, मतलब बॉटनी का लाइव ही लेना है, लेकिन ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे कर लोगे, क्योंकि देखो जूलॉजी का तो ऐसा है, हम 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री का कंप्लीट करना मुश्किल होगा। और केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, तो उसे निकलने नहीं देना है, क्योंकि एक पार्ट खत्म होगा फिर दूसरा पार्ट लग जाएगा, जब दूसरा पार्ट लगेगा फिर ऑर्गेनिक आ जाएगी, फिर फिजिकल खत्म, ऑर्गेनिक आई, ऑर्गेनिक खत्म, इनऑर्गेनिक, ऐसे में फंस जाएंगे। और वो लोग मेरे हिसाब से सितंबर या अक्टूबर तक, मतलब ये अपनी 11th खत्म कर देंगे और 12th स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए हमें हार्ड प्रिपरेशन और ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इनसे दूर हो जाओ, क्योंकि मानता हूँ मैं भी, जब इंस्टाग्राम 1 सेकंड के लिए ऐसे चेक करने जाता हूँ तो वो फिर रह जाता है वहीं पे, 1-2 रील सरकारी, फिर स्क्रॉलिंग लगी रहती है, और फिर मुझे लगता है यार ऐसा, पर इससे कुछ नहीं रखा है। सब चीज़ों से हट जाओ और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। पढ़ाई किताब देखो, तुम्हारे मोबाइल में जो होनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में बताऊँ क्या होनी चाहिए। सबसे पहले टेलीग्राम, उसके बाद में इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, सॉरी टेलीग्राम होनी चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए, और होना चाहिए पीडब्ल्यू, और एक व्हाट्सअप जो आप सब यूज़ करते हो, लेकिन व्हाट्सअप की यूज़ कम करो, व्हाट्सअप का यूज़ उतना करो जितना यूज़ लायक हो। तो यही है मेरा मतलब कि भाई कैसे भी करो, फोकस करो। आपको मोबाइल में जितने ऐप रखने रख सकते हो, लेकिन बेसिकली सोशल मीडिया से हट जाओ भाई। आपको सिर्फ 3 ऐप्स रखनी है, जिसमें देखो टेलीग्राम से हमको मिल की PDF से मिलती हैं, और फिजिक्स वाला ऐप सिर्फ मेरे हिसाब से मैं जो यूज करता हूँ, मैं 2 ऐप्स। अब जैसे इंस्टाग्राम को मैंने लास्ट नाइट डिलीट कर दिया, और उसके बाद में व्हाट्सअप को भी क्लियर कर दिया, हाफ क्लियर कर दिया, मतलब जो गलत चीज़ें थी उसे डिलीट कर दिया। और अब जो मेरे मोबाइल में है वो पीडब्ल्यू एंड टेलीग्राम से पढ़ता हूँ, पीडब्ल्यू से भी पढ़ता हूँ, गलत यूज़ कहीं नहीं करता, क्योंकि पीडब्ल्यू से पढ़ाई होती है और लेक्चर वगैरह वहीं से देखते हैं, तो बस ऐसी पढ़ाई होती है। आप अपने मोबाइल में सिर्फ 2 ऐप रखें मेरे सजेशन से, क्योंकि बाकी बाद में तो फिर सब वही है। तो मैं सिर्फ इतना बताना आया था आज कि बस नर्वस ना हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, बैकलॉग ना लगने दें, वैसे भी बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अपनी स्टडी को करें, क्योंकि नीट फोड़ना है, 2024 के डॉक्टर्स हम हैं, ठीक है। तो बाय फ्यूचर डॉक्टर्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम कुछ धमाकेदार बात करेंगे, और इस रिजल्ट को भूल जाओ ब्रो, कुछ नहीं होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हम फोड़ेंगे नीट।